देखो, भविष्य तो आप जहाँ निकल पड़ेंगे ना वहीं आपको मिल जाएगा। भविष्य के लिए कुछ नई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनसे ये सवाल पूछा जाए क्यों। हमारी समस्या क्या है कि हम थोड़ा सा ईगो लेके बैठ जाते हैं। मुश्किल ये हो रखी है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है, हम बात नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग नाम के रिश्ते पाले बैठे। विश्वास रखिए और अपनी बातें ईमानदारी से मनवाने के लिए नहीं, विचारों के आदान प्रदान के लिए रखिए। लेकिन प्रेम तो दबाव मानता ही नहीं है ना। तो इसी के साथ में एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है आप लोगों के साथ ही, कि जो बच्चे इस समय 11वीं कक्षा में आए हैं, 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स, उनके मन में सब असमंजस की स्थिति है अभी भी। तो उन बच्चों के माध्यम से मैं बात करती हूँ। हाँ, आप लोग भी बताएंगे कि ये छात्रों के लिए समय है भविष्य के निर्माण का और विषय चयन का। तो सर, ये विषय चयन में आज भी असमंजस की स्थिति में है। कुछ बच्चे विषय चयन के लिए स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों पर माता पिता की इच्छाएं थोप दी जाती हैं और इस दबाव के कारण वो ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उनको माता पिता का चयन किया हुआ सब्जेक्ट लेने की बाध्यता हो जाती है। तो उस स्थिति में छात्र बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति से गुजरते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? क्या माता पिता का निर्णय अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए या बच्चों को कुछ कहना चाहिए उनको? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं, फिर भी उनको नहीं पता कि मेरा भविष्य इसी विषय में है क्या। देखो, भविष्य तो आप जहाँ निकल पड़ेंगे ना वहीं आपको मिल जाएगा। भविष्य के लिए कुछ नई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने, इस कायनात ने, या सृष्टि ने अगर आपको रचा है तो पूरे 5 तत्व 25 प्रकृति से ही रचा है, तो कमी कुछ भी नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल ज़रूर है कि कई बार हमें ये कहा जाता है कि आपको यही विषय लेना है जो कि आप नहीं लेना चाह रहे हैं। मौजूद सा सवाल भी है कि ऐसी बातें आती हैं। लेकिन इस बात पे रोष करने से बेहतर ये होगा, नाराज़गी जाहिर करने से बेहतर हो, कुंठा जो मन में रखे उससे बेहतर ये होगा कि उनसे ये सवाल पूछा जाए क्यों, कि मैं ये विषय लूँ तो क्यों लूँ, और आप जो विषय लेना चाहते हैं वो क्यों लेना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप और कोई भी जो आपके जो गाइड होंगे, मेंटर होंगे, वो दबाव से आपको कुछ देना चाहते हैं। उनके अपना अनुभव होते हैं। आज मान लीजिए मैम आपके लिए कुछ कहती हैं, मैं कुछ कहता हूँ, मैम आपसे कुछ कह रही, माता पिता कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने एक अपनी जर्नी की और जर्नी के साथ में अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं और वो उन्हीं अनुभवों को आधार मानते हुए आपको निर्णय सुनाते हैं। लेकिन मैं अभी ये भी कह चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही, अगले पिछले जो सवाल के अंदर जो कहा था कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। चीज़ें यथावत नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती हैं। आज है वो कल नहीं, कल है वो परसों नहीं होगा। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम थोड़ा सा ईगो लेके बैठ जाते हैं कि वो अपने आप नहीं समझ सकते क्या। पेरेंट्स के भी हो जाता है कि वो मेरी बात नहीं मानेगा क्या। ये तो समस्या आती है ना कि वो कह रहे हैं वो अपने आप नहीं समझ सकते क्या, वो कह रहे हैं वो मेरी नहीं मानेगा क्या, तो दिक्कत हो जाती है। एक शेर अर्ज करूँगा इस बात को लेके, वो आता है कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। मुश्किल ये हो रखी है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है, हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं अपने सपनों को लेकर, हम बात नहीं कर रहे हैं हमारे विचारों को लेकर, हम बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं उस बॉन्डिंग को लेकर। इसकी समस्या जो आती है वो उस बॉन्डिंग के ऊपर विश्वास में कमी आती है, कि आपको भी कमी नज़र आ रही है इस विश्वास में कि ऐसा हो जाएगा क्या, कि मैं कहूँगा पापा मान जाएंगे क्या। ध्यान है वो कौन सी फिल्म थी, वो रणछोड़ दास वाली, क्या नाम था उसका, 3 इडियट। उसमें फरहान वाला क्या सीन होता है, पापा नहीं मानेंगे। तो कि पापा नहीं मानते क्या मुझे, कब मानते हैं पापा उनकी बात करने से ना। और वो पहले क्या बैठा रहता, नहीं मानेंगे नहीं, अरे पापा नहीं मानेंगे यार, मान तो नहीं मानेंगे। उन्होंने मुझे लैपटॉप ला के दे दिया है, उन्होंने ये लोन पास करवा लिया है, उन्होंने ऐसा कर दिया है, उन्होंने वैसा कर दिया है। और बाबा रणछोड़ दास क्या कहते हैं फिर, मान लेंगे बच्चा, मान लेंगे तो बात तो कर एक बार।
तो ये जो समस्या पैदा होती है ना, ये पैदा होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से, कि हम लोग नाम के रिश्ते पाले बैठे कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे टीचर हैं, लेकिन रिश्तों में विश्वास है उसकी कमी है। रिश्तों में आप विश्वास रखिए और अपनी बातें ईमानदारी से मनवाने के लिए नहीं, विचारों के आदान प्रदान के लिए रखिए। मैं आपके सामने अपनी बातें मनवाने के लिए नहीं रख रहा हूँ, मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ इसमें से जिस चीज़ को जो बातें अच्छी लगेंगी वो उन बातों को याद कर लेगा, और जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो निकाल के फेंक देगा। लेकिन आज आपके और मेरे बीच में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है कि नहीं आपको मानना ही पड़ेगा, और यार कल वो बात बताई थी, कल मेरे को दोबारा आके सुनानी है। लेकिन वहां पर आप एक दबाव महसूस करते हैं। लेकिन प्रेम तो दबाव मानता ही नहीं है ना, होता है ऐसा। वो कौन सी एक फिल्म और थी मोहब्बतें में, जो जैसा हो उसे, क्या था वो डायलॉग, याद है किसी को? क्या फिल्में बिल्कुल नहीं देखते? कि तो मैं फिल्में देखता हूँ, मैं काम करता हूँ, गाने वाने लिखता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें बहुत याद रहती हैं। आप लोग नहीं देखते क्या? आपके बच्चे बहुत सीधे बच्चे हैं इसका? नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा देखते हैं कि? बिल्कुल देखते हैं, पर क्या है, मोहब्बतें पिक्चर थोड़ी पुरानी हो गई इनके हिसाब से। अच्छा, आउटडेटेड हो गई है, इसलिए इन्हें वो याद नहीं, वो हमारे ज़माने की। तो चलिए साहब, मैं हमारे ज़माने की बात बताता हूँ कि हमारे ज़माने में भी लोग थोड़े से एडवांस सोचते थे। हमारे ज़माने में ये कहा जाता था तो मोहब्बतें हुआ करती थी, आजकल नहीं होती है ना, आजकल नहीं होती है। तो मोहब्बतें हुआ करती थी, उसमें जो जैसा है ना उसको वैसा ही स्वीकार करो, है ना, यही प्यार है। कहना पड़ेगा आपको एक बात कि आप ये क्यों चाहते हैं, और उनका सुनना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। और जब आप बात करेंगे और इक्वल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप आ जाएंगे ना, तो आप देखिए ये जो मुश्किल आपको लग रही है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर जितने बच्चे बैठे किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें शेयर कीजिए, बांटिए। उनके अपने अनुभव सही हैं, हो सकता है वो अपने स्टेटस की वजह से बात कर रहे हैं। होता है ये भी कि हमारा स्टेटस इतना है, तू ऐसे ही रहेगा क्या, वहाँ पे हमारी यहाँ पे तो स्टेटस में डॉक्टर बनना ज़रूरी है, हमारा तो बिजनेस संभालना ज़रूरी है, हमारे तो ऐसा होना ज़रूरी है। लेकिन उनसे ये कहिए कि क्या इस स्टेटस को मैं सिर पे लाद के फिरूंगा तो खुश रह पाऊंगा। वो फरहान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना, कि मैं खुश रह पाऊंगा। जवाब अपने आप मिल जाएगा। उनका मकसद ये, उन्हें लगता है कि वो स्टेटस अगर आप ले लेंगे, वो काम जो लाइन जो उन्होंने खींची है, तो आपके रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाएंगे। तो उन्हें ये बताइए कि नहीं, आपके अंदर इतनी कुव्वत है जो अपने रास्ते के कांटे खुद चुन सकते हैं। और अब वो पहले जैसी बात में नहीं रही है कि लिमिटेड आंसर होते थे, क्या बनोगे, टीचर बन जाओगे, आर्मी में चले जाओगे, डॉक्टर हो जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे, सीए हो जाओगे। छठी बात पूछनी मुश्किल होती थी, आती थी, फिर क्या, कुछ नहीं करेगा, पॉलिटिक्स में चला जाएगा, ये तो होता था। फिर आज आप देखिए ऐसी बात है, ढेरों चीज़ें आज आपके पास, मतलब 8-10 हज़ार से ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको बता सकता हूँ। इतने करियर हैं, इतने तो बच्चे भी नहीं हैं। तो हर एक बच्चा अगर एक एक करियर भी चुने ना, तो भी अच्छे से सफल हो सकता है। लेकिन इस बात को हमें उन्हें समझाना होगा, उन्हें बताना होगा। और ऐसी स्थितियों के लिए मुझे लगता है कि आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा हैं, ऐसे लोगों को इनिशिएटिव लेने होंगे। बच्चों के साथ में करियर काउंसलिंग की जाए, पेरेंट के साथ में भी की जाए, उन्हें समझाया जाए कि अब करियर अपॉर्चुनिटीज उतनी श्रिंक नहीं रही, एक वाइड एंगल आ चुका है। एक ही चीज़ के अंदर 10 चीज़ें आ चुकी हैं। हमारे टाइम के अंदर, हमारे टाइम में ये डिजिटल मीडिया नहीं होता था, यूट्यूब भी नहीं होता था, हमारे टाइम में फेसबुक तो बिल्कुल भी नहीं चलता था। तुम लोग हंसते हंसते कुछ भी नहीं, बिल्कुल हंसते तुमसे कैसे, मतलब थोड़े हंसो, पहले एक बार हंस लो जोर से, एक बार ढंग से हंसो, और हंसो जोर से, इतनी से हंसी। और वो लास्ट वाले नहीं हंस रहे, एक बार हंसना देखा। मैं लास्ट वालों से बात कर रहा हूँ, एक बार हंसी रहे थोड़ा सा, मैं सुनने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। चीयर अप रही। मैंने कहा ना कि जो चीज़ अच्छी लगी उससे करिए। जब तक आप दिमाग के द्वार नहीं खोलेंगे ना, इसमें कुछ जाएगा नहीं। सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने कप को खाली रखें। अगर उस कप को खाली नहीं रखेंगे तो आपके अंदर नहीं जाएगा कुछ भी। भरे हुए ग्लास में और पानी जा सकता है क्या? तो फिर अगर आपने एक चश्मा पहन रखा है, सारी बातें सोच रखी हैं, ऐसा ही है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपकी बातें जहन में उतरेंगी वो, तो उससे बढ़िया तो ये रहेगा ना कि फिर मैं उठ के चला जाऊँ। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें लौट सकती हैं, समय नहीं लौट सकता। और ये जो समय मुझे मिलने वाला है, जो मैम की कृपा कहूँ, इनकी ऐसे मुझे आपका जो सानिध्य मिला है, आप लोगों से मिलने का जो अवसर मिला है, ये जो समय है ये मैं लौटा नहीं सकता आपको।
जो चीज़ मैं आपको लौटा नहीं सकता, वो पता है कि यार ये ऐसा आदमी है, ये चीज़ मेरे को दे के लौटाएगा तो नहीं, तो उस चीज़ के ढंग से मज़े तो ले लो, नहीं लगता? भाई किसी को पैसा दे दिया आपने और आपको पक्का पता है कि ये आदमी वो लौटाने वाला है नहीं, तो आप क्या करोगे? उन पैसों के ढंग से मजे लो भैया, उसको अच्छे से, मतलब हाँ तू ये भी कर, तू वैसा भी कर, तू वैसा भी कर, ऐसे तो करोगे ना। तो वही है, मैं आपका समय लौटाने वाला नहीं हूँ और मैं चाहूँ तो भी नहीं लौटा सकता। तो इसलिए इस समय को ढंग से एंजॉय करो, दिमाग को खोल कर रखें, चश्मा पहन के बात ना करें। बाद में देख लीजिएगा आप अपना चश्मा लगा के ठीक है कि नहीं। तो बात ये कर रहा था कि जब तक आप संवाद नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है, और मुझे लगता है संवाद की बहुत सुंदर पहल प्रिंसिपल साहिबा ने कर दी है कि आप और हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं। तो आप भी बात कीजिए, आपकी बातें मानी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको दरकिनार किया जाएगा, विश्वास रखिए, है ना। मुझे मेरा एक गाना रिलीज हुआ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट कर लें, उसी से ठीक रहेगा, वरना बच्चे बड़े से हो रहे हो ये तो एकदम, है ना। और मुझे क्या ऐसी बातें करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता, मैं उस तरह का आदमी हूँ नहीं कि बैठ के ज्ञान बांटने लग जाऊँ। मैं थोड़ा सा वो गाने वाने लिखना, फिल्मों वैसा ही दिमाग रहता है मेरा, है ना। शो ज़रूर होस्ट करता हूँ, लेकिन वो एक अपनी सीमा तक ही। ऐसे जब मुझे अच्छे अच्छे एनर्जी वाले लोगों से मिलने का मौका मिल रहा हो तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी एनर्जी चूस लूँ। वो सूर्य नहीं होता कि वो ग्लूकोन डी का ऐड आता कहता है कि नहीं कहता, देखा बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे चूसने के चक्कर में लगा हूँ कि सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी पॉजिटिविटी में इनसे ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने गाने की आपको थोड़ी सी लाइनें सुनाऊँ तो शायद समझ में आएगा कि माँ बाप हमारे लिए होते क्या हैं। ये लास्ट ईयर मदर्स डे पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ था, आप लोग भी यूट्यूब पे जाके देखिएगा, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। लाइन क्या थी? नहीं आ रहा है यार, समझा करो बात को, गा के सुना देता हूँ, है ना। वैसे वीणा जी ने गाया है मेरा गाना, वीणा मोदानी जी जो हैं अपने राजस्थान की अच्छी बड़ी सिंगर हैं, उन्होंने गाना गाया था, उसी की लाइनें हैं। माई रे माई रे माई रे माई रे माई रे, तू ही है मेरे दिल का सुकून। लाइन भूल गया। तू है तो है दुनिया, तुझसे ही तो मैं हूँ। माई रे माई रे माई रे माई रे, याद तेरी आती है, आँख भर जाती है, धूप जब लगती तू छाँव बन जाती है। मेरी सांसें तुझसे, मेरी धड़कन तुझसे, मुझ में तेरा लहू, खुद का मैं क्या कहूँ। माई रे माई रे माई रे माई रे। तालियां बजा दो यार। और तालियां खुद को खुद बजा दिया करो। ये कुछ सत्यनारायण कथा तो चल नहीं रही है कि मैं बार बार में आपको बोलूँगा तालियां बजा दो, तालियां बजा दो, है ना। अपने आप तालियां बजा दिया करो। अच्छा गाया कि नहीं गाया? उसको सुनना जाके, अच्छा गाना है। वीणा जी ने बहुत ही सुंदर गाया है इसको, मैंने इसको लिखा है, इसका म्यूज़िक दिया है और प्रोडक्शन किया है, लेकिन आप सुनिए गाना, आपको अच्छा लगेगा। इस गाने की लाइनें मैंने इसलिए बताई कि माँ के बारे में जो लिखा है कि हम सोचते हैं कि हम अलग हैं। कहाँ से अलग हैं? ये शरीर उन्हीं का दिया, सोच उन्हीं की दी, खून उन्हीं का, विचार उन्हीं के, सारी बातें उन्हीं की तो हैं। तो हम इतने अलग तो नहीं हो सकते ना। एक ज़मीन में एक जैसे पौधे निकलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, है ना। कपास की ज़मीन के अंदर आप कमल नहीं उगा सकते। तो अपना जोर दिखाइए और अपनी बातें सुनाइए, आप देखिए मानी जाएगी। धन्यवाद सर, आपका बोलने का चातुर्य, वाक्पटुता और आवाज, मतलब इतना अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में पहले तो आपने बच्चों को प्रश्न का उत्तर समझाते हुए इनकी समस्या का समाधान किया। फिर माँ, पैसे का कर्ज मैं चुका सकता हूँ, पैसा वो जो कर्ज है मैं चुका सकता हूँ। माँ तेरा कर्ज मैं उम्र भर नहीं चुका सकता, माँ तेरा कर्ज मैं उम्र भर नहीं चुका सकता।